अगले कवि है अपने, कौन सी धारा पढ़ रहे हैं अपन? निर्गुण मार्ग की, जिसमें अपने कल कबीर पढ़ा था। आज शुरू करें आगे रैदास। इनके जन्म के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, इसलिए अपने को केवल एक चीज याद रखने में 15वीं शताब्दी से संबंधित, 15वीं शताब्दी में थे। इनका वास्तविक नाम था रविदास। वास्तविक नाम क्या था? रविदास। ये इनकी जाति थी चर्मकार, यानी कि चमार। हाँ, इन्होंने खुद ने कई बार ये भक्ति में इतने लीन हो गए, यानी कि इतनी गहराइयों तक चले गए थे कि खुद को चमार करने में इन्होंने कहीं भी शर्म महसूस नहीं। कई जगह बताया इन्होंने कि मैं खुद चर्मकार, मेरे जो खानदान है जो भी चर्म का काम करने वाले थे, तो इन्होंने खुद कहा है। जन्म स्थान कहा? काशी हुई। और इनके गुरु थे रामानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो गुरु वाला और जन्म स्थान तो ऐसे ही कर, लेकिन गुरु वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रैदास के गुरु कौन है? रामानंद। तो इसको बहुत ही आराम से याद करेंगे, पर रहस्य याद रखेंगे रैदास के रामानंद। ठीक है। रविदास, ये अपन ने पहले याद किया, मीरा के गुरु हैं। रविदास किसके गुरु हैं? मीरा के गुरु हैं। इनके लिखे पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इन्होंने जो भी पद लिखे वो किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ये पंक्तियां आप याद रखो। डायरेक्ट आ जाता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्तियां किसकी है? तो ये किसकी है? रैदास जी की। कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये पंक्तियां भी किसकी है? ये भी रैदास की। वहां पंक्ति दे देते हैं, पूछते हैं ये किसकी पंक्ति है। हर पंक्ति नहीं देते, वैसे तो बहुत सारे पद हैं इनके, तो लेकिन जो ज्यादा फेमस होती है ना वो पंक्ति देते हो। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, डायरेक्ट आप यहां लिख लेना रैदास। ठीक है। कैसे छूटे राम नाम रट लागी, रैदास। बस ये शब्द रैदास जो इनका नाम है, ये पंक्ति के साथ ही जुड़ जाना चाहिए अगर आपको याद ही करनी है, तो वरना भूल जाओगे। कैसे छूटे राम नाम रट लागी रैदास के, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास। ठीक है। आगे अगला कवि लिखते हैं। अगले संत हुए गुरु नानक जी। इनका परिचय देखिए। जन्म हुआ था इनका 1469 ईस्वी में ग्राम तलवंडी, लाहौर में। ननकाना साहब के नाम से भी जानते हैं इसको भी वर्तमान में। तो इनका जन्म 1469 ईस्वी ग्राम तलवंडी, जिला लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता कौन थे? कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री। तो कैसे याद रखेंगे? गुरु नानक, यहां से याद रखेंगे आप। गुरु नानक के पिता कैसे याद रखेंगे? कालूचंद। जहां इनका नाम खत्म होता है वहां इनके पिता का नाम शुरू होता है। गुरु नानक के पिता का नाम कैसे याद रखो? कालूचंद खत्री। ठीक है। तो कालूचंद या कालू से भी आप याद रख सकते हो। इनकी माँ का नाम था तृप्ता देवी। कालू फिर तृप्ता, कालूचंद के बाद तृप्ता। गुरु नानक पिता कालूचंद, माता तृप्ता देवी। आगे देखो, पत्नी सुलक्षणी। अच्छे लक्षण, सु यानी अच्छा, सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम था। इनके पुत्र थे लक्ष्मी चंद और श्री चंद। तो श्री भी लक्ष्मी को कहते हैं और लक्ष्मी का मतलब प्रियावाची महाभाव। श्री यानी लक्ष्मी होता है, तो लक्ष्मी चंद और श्री चंद। तो जो गुरु की शरण में रहेगा उसको लक्ष्मी भी मिलेगी, उसकी श्री यानी कि शोभा में वृद्धि होगी, ऐसी याद रखें। तो गुरु नानक यानी कि गुरु नानक के पुत्र कौन कौन थे? लक्ष्मी चंद और श्री चंद। पीछे चंद लगाना, आगे लक्ष्मी और श्री है। ठीक है। अब देखो, श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। एक लाइन में याद रखेंगे। तो श्री चंद उदासी था, ऐसे याद कर लो। श्री चंद क्या था? इनका पुत्र उदासी था। तो श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, ऐसे याद कर लेंगे। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। सिंपल है, सभी जानते हैं। गुरु नानक की मक्का मदीना यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा मानते हैं कि इन्होंने मक्का मदीना में भी यात्रा की थी। गुरु नानक की, हाँ ये हो गया। असादी वार, ये इनकी कृतियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असादी वार, रही रात, जपूजी और सोहिला गुरु नानक की प्रसिद्ध कृतियां हैं या प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इसकी एक ट्रिक है, अरज सो गुरु नानक। अरज सो गुरु नानक। देखो मैं यहां लिखता हूं इसकी ट्रिक। अरज, अरज करते हैं ना अपन, अरदास करते हैं, तो अरज सो किससे करेंगे आप? अरज गुरु नानक से। गुरु नानक जी से हम क्या कर रहे हैं? अरज कर रहे हैं कि नौकरी लगा दो फटाफट, ब्याह भी करना मां।
करे देता अरज, तो काय कहेगा अरज सो गुरु नानक, अरज सो गुरु नानक। अ से असा दीवार, र से रही राज, ज से जपूजी, सो से सोहिला। किसके ग्रंथ हैं? गुरु नानक जी के हैं। आगे देखो, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। तो गुरु की भेंट किससे हुई थी? बाबर से। क्या बाबर की भेंट किससे हुई थी? गुरु से हुई थी। बाबर की भेंट सभी की गुरु से होती है, तो बाबर की भेंट भी किससे हुई थी? गुरु से हुई थी। यात्रा के दौरान इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम, कौन? रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। ये कहीं भी यात्रा में जाते थे तो इनके साथ में इनके शिष्य रहा करते थे। साथी या शिष्य वो कौन रहा करते थे? रागी नामक मुस्लिम होते थे। वो रागी कोई जाति या कुछ भी मान लो, वो मुस्लिम होते थे जो इनके पदों को क्या करते थे? गाया करते थे। तो ये अपने गुरु नानक का परिचय हुआ। अब इसको अपने को एक बार, अगले संत है दादू दयाल। बहुत ही सिंपल है, राजस्थान जीके में भी पढ़ते हैं हम इन संतों को। तो दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1603 ईस्वी में। तो 44 में दादू दयाल, 1544 में। जन्म स्थान है इनका अहमदाबाद गुजरात में। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ माना जाता है। इनकी जाति मानी जाती है दुनिया। लोधीराम नामक नागर ब्राह्मण को ये साबरमती नदी में मिले। इनको भी छोड़ दिया होगा इनके माता पिता ने, तो ये कहाँ मिले थे? साबरमती नदी में मिले थे। सांबर जो राजस्थान में जयपुर जिले में पड़ता है, सांबर झील भी है। तो सांबर राजस्थान में इन्होंने लंबे समय तक प्रवास किया, काफी समय तक यहाँ पर रुके थे अपने राजस्थान में। दादू की प्रमुख पीठ कहाँ है? नरेना या नारायणा जयपुर। दादू की प्रमुख पीठ कहाँ है? नरेना या नारायणा जयपुर में। और इन्होंने किस पंथ का प्रवर्तन किया? इन्हीं के नाम से है दादू पंथ का। दादू पंथ का प्रवर्तन दादू दयाल ने किया। इनके सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। जो इनके सत्संग स्थल जहां जहां ये सत्संग किया करते थे उन जगहों को क्या करते हैं? अलख दरीबा करते हैं। दादू पंथ को निर्गुण ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, वो अगर मानने से पूछता है कि दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता एक तरह से। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल ही थे। वो यहाँ से पूछ सकता है कि निर्गुण ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, या निर्गुण ब्रह्म संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है, या दादू संप्रदाय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें याद रखना है कि दादू पंथ को निर्गुण ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू दयाल के पदों का संकलन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है। किस नाम से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप कि हरणे वाणी में किस संत के पद संकलित है? दादू दयाल के। हरणे में किसके हैं? दादू दयाल के। हरणे में किसके हैं? दादू दयाल के। और किसने किए थे? संत दास और जगन्नाथ दास, जो इनके शिष्य थे उन्होंने किए थे। आगे देखिए आप, रजक दास ने अंग वधु शीर्षक से, किस शीर्षक से? अंग वधु। रजक दास जी ने अंग वधु शीर्षक से दादू के पदों का क्या किया? संकलन किया। संत दास और जगन्नाथ दास ने तो हरणे वाणी शीर्षक से, है ना, और रजक दास जी ने अंग वधु शीर्षक से इनके पदों का संकलन किया था। आगे देखिए आप, कहा जाता है कि जो रजक दास जी जो थे वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, लाटे बना रहे। शादी का टाइम था इनका और शादी के समय ही उपदेश सुने और ये वैराग्य धारण कर लिया इन्होंने, मोह भंग हो गया, छोड़ छुड़ा दिया वहां से, ब्याह ना करो। और आजीवन फिर वो बस उसी वेश में रहे, लाटाए बने, दूल्हा बने। तो दूल्हे के कपड़े होते ना, कौन कोई पहन के रहे। आपको कांदा दो चमिया हाँ कोई आओगा ना, कोई आओगा पर ना लेता होगा, पता है सुखा लेता हूँ भाई आज दे। अब वो लाडा लता कणक से तो ये आदमी देख क्या तो ना, पर यही कहा जाता है कि रजतदास आजीवन दूल्हे के वेश। गरीबदास और मिस्किनदास दो इनके शिष्य हुए, जिनमें लास्ट में आता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो गद्दी पर कौन बैठे थे? गरीबदास। ठीक है, ये अपने दादू दयाल का परिचय हुआ। देखिए अगले दो संत और देखिए, एक तो मलुकदास जी
और एक है सुंदरदास। मनुदास जी की दो एक पंक्तियां याद करने अपने को, इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं ये याद रखने अपने को। कि मनुदास ने ज्ञानबोध, रतन खान, बाराखड़ी और दुरूद चरित, ज्ञानबोध, रतन खान, बाराखड़ी और दुरूद चरित की रचना की थी। तो इनको बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में ऐसे कैसे लिखो, ज्ञान बहादुर मनुदास, ऐसे कैसे आप इसी ट्रिक से याद रखेंगे। ग्यार बहादुर मनुदास, ग्यार बहादुर, ग्यार बहादुर, ग्यार बहादुर, ग्यार बहादुर, ज्ञान से ज्ञानबोध, र से रतन खान, बा से बाराखड़ी, द्रु से ध्रुव चरित, ग्यार बहादुर, ग्यार बहादुर, ग्यार बहादुर मनुदास, ग्यार बहादुर मनुदास। इनका सबसे फेमस पंक्तियां हैं मनुदास की, देखिए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए, सबके दाता राम। तो यहाँ खालिस्तान छोड़ देगा, बताओ खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। पंक्तियां दीदी मान लो और ये छोड़ दिया कि उपयुक्त खालिस्तान के लिए उचित पद का चयन कीजिए। क्या करोगे फिर आप, वहां आपको या तो नदी में आएगा मनुदास जी या दास मनुका। तो मनुदास जी की पंक्तियां हैं। अब आ जाइए आगे, अगले संत है सुंदरदास जी, बहुत ही सुंदर स्मार्ट थे, उसी के साथ सुंदर तो थे से सुशिक्षित पढ़े लिखे थे संतों में। अब देखिए इनका जन्म 1596 और 1689 तक इनका समय है। ज्यादा इधर देखिए आप, जन्म कहाँ हुआ था, अपने राजस्थान में हुआ था, दौसा में। तो सुंदर दास का जन्म कहाँ हुआ था, दौसा में। तो सुंदर यहाँ से याद करो, सुंदर का जन्म कहाँ हुआ, दौसा में, रह जाएगा आपका। सुंदर का जन्म हुआ था दौसा में, सुंदर दास जी का जन्म हुआ था दौसा में। इनकी जाति है खंडेलवाल वैसे। ये किसके शिष्य थे, दादू दयाल। इनके सुंदर के गुरु कौन है, दादू। सुंदर के गुरु कौन है, दादू। सुंदर के गुरु दादू, दास सुंदरा जी याद कर। आगे देखो, सुंदर दास संतों में सर्वाधिक, देखो सर्वाधिक सुशिक्षित, तो सुशिक्षित सुंदर दास, क्लियर। और सबसे ज्यादा शास्त्र के ज्ञानी, जितने भी संत है ना उनमें सबसे ज्यादा सुशिक्षित, अच्छे पढ़े लिखे और शास्त्र का ज्ञान रखने वाले संत कौन थे, सुंदरदास जी। श्रृंगार रस के ये क्या थे, विरोधी थे भाई, परम विरोधी थे। सुंदरदास ने सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र की रचना की। ये दो आपको और याद करनी, ये तो अपने को याद हो जाएगी, सुंदरदास की सुंदर विलास याद करनी आपको, ज्ञान समुद्र। तो ये एक चीज बताइए आप, जो व्यक्ति सुशिक्षित होगा, जो व्यक्ति शास्त्र का ज्ञानी होगा, तो ज्ञान का समुद्र ही तो होगा। और सुंदरदास, इनके पदों का संकलन पंडित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली से किया है। तो ये तो अपने को पता चल जाएगा सुंदरदास के पदों का संकलन क्या है, सुंदर ग्रंथावली शीर्षक से। लेकिन याद क्या रखना है अपने को, किसने किया है, पंडित हरि नारायण शर्मा ने, ठीक है। जाम्बो जी, अगले संत जाम्बो जी का जन्म 1451 में ग्राम पिपासर जिला नागौर में हुआ। जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी, ग्राम पिपासर जिला नागौर, ग्राम पिपासर जिला नागौर में, ठीक है। तो जाम्बो का पीपा ध्यान रखना। ये किस जाति के थे जाम्बो जी, राजपूत जाति के थे। जाम्बो जी राजपूत जाति के थे। आप राज याद रखोगे, राजा राजपूत जाति कौन थे, जाम्बो जी। जाम्बो जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, विष्णोई संप्रदाय। जाम्बो जी किस संप्रदाय के संस्थापक थे, विष्णोई। 20 और 9 29 नियम चलाया करते थे संप्रदाय। तो अपने तो जितना पढ़ना है उतना ध्यान रखिए। इनका निधन 1523 ईस्वी में तालवा, ये जगह बहुत इंपोर्टेंट है, तालवा बीकानेर में हुई थी, अपने राजस्थान में। वही इनकी मुख्य पीठ या समाधि कर सकते हो आप, तालवा मुकाम तालवा बीकानेर में। हाल जी, पावजी, लोहा पागल व दत्तनाथ इनके प्रमुख शिष्य थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल जी, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ आदि किस संत के शिष्य थे, जाम्बो जी के। किसके, जाम्बो जी के। आगे देखो आप, अगले संत हैं हरिदास निरंजन। हरिदास निरंजनी इनकी प्रमुख पीठ है डिडवाना नागौर में। हरिदास निरंजनी इनके संप्रदाय है, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, डिडवाना नागौर में। ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे, इन्हीं के नाम से है निरंजनी संप्रदाय। किस संप्रदाय के, निरंजनी संप्रदाय के। निरंजनी संप्रदाय को नाथों, पढ़े थे ना अपने, नाथ और सिद्ध। तो निरंजनी संप्रदाय को नाथों और सिद्धों के बीच की क्या माना जाता है, कड़ी, यानी इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। आगे आते हैं लालदास जी। इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी।
इनकी समाधि नगला भरतपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। समाधि हुई प्रमुख पीठ वगैरह, तो नगला भरतपुर किससे संबंधित स्थल है? लालदास जी से। ये तो नॉर्मल है, लालदास जी ने लालदास संप्रदाय की स्थापना की थी। ये किस जाति के थे? मुस्लिम मेव जाति के थे। ठीक है, किस जाति के थे? मुस्लिम मेव जाति के थे। संत काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही क्या कहते हैं? विशेषताएं कहते हैं। तो इसमें कई सारी प्रवृत्तियां, आपको कबीरदास जी का नाम याद रखती आ जाएगी अगर आप कबीरदास को थोड़ा बहुत भी जानते हो। कई सारी चीजें जिसे निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल। सीधी सी बात है, संत काव्य परंपरा किसका एक वेद है? निर्गुण भक्ति धारा। तो इसमें निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। आगे देखिए आप, गुरु महिमा का इसमें गायन किया गया है। कैसे किया गया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। कि सतगुरु क्या कि गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं, हमें अंधकार की ओर से, अंधकार से प्रकाश की तरफ गुरु ही हमें लेकर आए। तो ऐसा वर्णन किसने किया है? संतों ने किया है, कबीरदास वगैरह की पंक्तियां हैं। तो इसमें क्या किया गया है? गुरु महिमा का गायन किया गया है संत काव्य परंपरा में। तीसरा देखिए आप, एकेश्वरवाद का समर्थन किया है संतों ने। एक ही है ईश्वर, उन्होंने अलग अलग नहीं बताया है। ईश्वर को क्या कहा? इन्होंने एक कहा, इसलिए उन्होंने कहा है कि मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे के लाश। कि हे बंदे, हे भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे पास ही हूँ, तेरे अंदर ही हूँ। न तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना किसी काबा और कैलाश में हूँ, मैं तो तेरे अंदर ही विराजमान हूँ। यानी कि इन्होंने कहा था ईश्वर एक है, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में अलग अलग ईश्वर नहीं है। तो संत काव्य की प्रमुख विशेषता क्या हो गई? एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया है। आगे देखिए आप, शास्त्रों का इन्होंने घोर विरोध किया है। जो शास्त्रों में लिखा है वो भाई सब कुछ ही सच नहीं है, तो इन्होंने शास्त्रों का क्या किया है? संतों ने विरोध किया है। और इसमें उन्होंने पंक्ति कही है कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित बयान कोई, एके आकर पीव का पढ़े सुपंडित हो। कि पोथी पढ़ पढ़कर जग मुआ, यानी कि पोथियां पढ़ते पढ़ते, इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते संसार के कई लोग मर गए। लेकिन एके आकर पीव का, एक भी अक्षर अगर पीव का यानी कि ईश्वर का जिसने भी समझ लिया वही पंडित हुए, वही ज्ञानी होता है। इन पोथियों को पढ़ पढ़ तो कई सारे लोग मर गए, लेकिन कोई भी समझदार ज्ञानी नहीं बन पाया है। और जिसने एक बार भी नाम ईश्वर कर लिया, ईश्वर को समझ लिया, वही पंडित हो गया, वही ज्ञानी हो गया। तो आपको तो क्या याद रखना है कि इसमें शास्त्रों का विरोध किया गया है। अगला है बाह्य आडंबरों का विरोध। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है इसमें कि चाप तिलक लगाना, चापा तिलक लगाकर, इसमें पंक्ति है कि तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए जो मन जोगी हो। कि तन को तो जोगी सभी करते हैं, वस्त्र पहन लिए और ऐसे सन्यासी संत थोड़ी हो जाते हैं। बाहर शरीर की वेशभूषा को देखकर व्यक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, अंदर उसमें क्या गहराई, अंदर उसमें कितना ज्ञान है उसके आधार पर। तो बाह्य आडंबरों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। जाति पाति का भी विरोध किया है इन्होंने। जाति पाति का क्या किया इन्होंने? विरोध किया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करने ऊंच न होई, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करने ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन्होंने कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही ऊंचा व्यक्ति नहीं बन जाता है। इसी प्रकार साधु जो सज्जन संत होते, साधु जो व्यक्ति होते हैं, वो शराब की, सुरा यानी शराब की तो निंदा करते, चाहे आप उसको सोने के घड़े में भर दो, सोने के कलश में भर दो, फिर भी वो शराब ही रहेगी। तो जो कह सकते हैं ना, जो बुरे आचरण वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो कितने बड़े कुल में जन्म ले, और वहां उसके यदि करनी यानी कि उसके कर्म अच्छे नहीं है ना, तो उसकी भी वहां पर निंदा ही की जाएगी, उसकी बड़ाई कोई भी नहीं करेगा। तो जाति पाति का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। सुधारवादी दृष्टिकोण रखा है संतों ने।
समाज में सुधार की प्रवृत्ति का प्रचार किया। इन्होंने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, कि सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि जाके हृदय सांच है, कि जिनके हृदय में सच होता है, हमेशा सच बोलते हैं, उनके हृदय में आप यानी कि ईश्वर का विराजमान या ईश्वर विराजमान होता है। तो इन्होंने देखो सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई। आगे देखो अद्वैतवाद का समर्थन किया है, दो नहीं है, एक ही है ईश्वर और एक ही बताया इन्होंने, आत्मा परमात्मा एक ही है। उन्होंने कहा है कि जल में कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, फूटा कुंभ जल जले समाना। जल में कुंभ ये घड़ा है, ये किसमें है, किसमें है, जल में है, चारों तरफ इसकी क्या है, पानी, कि जल में कुंभ, कि जल में क्या है, घड़ा है और कुंभ में भी जल है और घड़े के भीतर में क्या है, फूटा कुंभ, ये कुंभ फूट गया, जल जले समाना। अब आपको यहां पर कोई भेद दिखाई दे रहा है क्या? अद्वैतवाद दो नहीं है, आत्मा परमात्मा के बीच में ये अपना जो शरीर है एक और माध्यम है, ये घड़ा है केवल। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो हमारी जो आत्मा है, आत्मा का मतलब ईश्वर ही है, परमात्मा से मिलने चल जाती है और ये जैसे घड़ा फूट जाता है और पानी पानी बराबर हो जाता है, वैसे आत्मा और परमात्मा है। तो इन्हें अद्वैतवाद बताया कि एक ही है दोनों। आगे देखो आचरण की शुद्धता पर बल दिया इन्होंने। मूर्ति पूजा का घोर विरोध क्या है, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बलि पिस खाए संसार। किन पत्थरों को पूजने से यदि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ को पूज दूं, कहा ही नहीं कहा। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि मूर्ति पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारी निंदा, नारी की निंदा की है इन्होंने। नाम स्मरण पर बल, नाम स्मरण पर बल दिया इन्होंने, ये नहीं कहा कि मूर्तियों को पूजो, मंदिरों में जाकर वहां पर कीर्तन करो, नाम स्मरण करो, भगवान को हमेशा हृदय में बसा के रखिए, उनके जैसा आचरण कीजिए, अच्छे मार्ग पर चलिए। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का समर्थन किया है संतों ने। रहस्यवादिता, रहस्य है इसमें, मुक्त की प्रधानता है, मुक्त शैली में लिखा है। सदुकड़ी भाषा, कबीरदास की भाषा में तो यही थी, पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी भाषा कहा है, किसने कहा, शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने, क्या नाम है, शुक्ल जी ने कहा है सदुकड़ी को, बाबू श्याम सुंदर दास ने तो पंचमेल खिचड़ी कहा है, पंचमेल खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर दास ने, और शुक्ल ने क्या कहा, इनकी भाषा को सच याद करवाया था मैंने, शुक्ल ने कहा है सदुकड़ी, है ना, भाव सुंदर है, इसे युक्त है, सपाट बयानी, सीधी कहा है, जो भी कहा है कबीरदास जी, देख लो आप, हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सपाट बयानी, स्पष्ट बयानी, चाहे कुछ भी माने, कला सौंदर्य से मुक्त है, इसमें कोई काव्य कला सौंदर्य का भाव कहीं भी नहीं है। तो ये सब किसकी विशेषताएं, संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोबारा एक बार वापस रिवाइज करते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देना, गुरु महिमा का गायन, एकेश्वरवाद का समर्थन, शास्त्रों का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध, जाति पाति का विरोध, सुधारवादी दृष्टिकोण है, अद्वैतवाद का समर्थन, आचरण की शुद्धता पर बल, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी निंदा व नाम स्मरण पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, रहस्यवादिता, मुक्त की प्रधानता, सदुकड़ी भाषा, भाव सौंदर्य से युक्त, सपाट बयानी और कला सौंदर्य से मुक्त। ये अपने निर्गुण भक्ति काव्य धारा में जो संत काव्य परंपरा थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम कल से पढ़ेंगे सूफी काव्य परंपरा, ठीक है।